शहर नूर की हसीन वादियों में बसे आलीशान महल में शहजादी हूरबानो रहती थी। वह सुल्तान जलालुद्दीन और मलिका महजबी की इकलौती संतान थी, जो नाजो नखरों में पली बढ़ी थी। उसकी सुंदरता और नफासत के चर्चे दूर दूर तक थे, मगर उसकी जिंदगी में एक कमी थी। वह अब तक निकाह से महरूम थी। सुल्तान और मलिका ने बड़े बड़े शहजादों के रिश्ते ठुकरा दिए, क्योंकि हूरबानो को कोई भी पसंद न आया। एक दिन अचानक एक अजीब वाकया हुआ। महल के गुलाबों से सजे बाग में एक बेहद खूबसूरत तोता उड़कर आया। उसके पंख झरी के कपड़ों की तरह सुनहरी थे और उसकी आंखें सच्चे मोतियों की तरह चमकती थीं। तोते ने इंसानी आवाज में कहा, सलाम ए शहजादी हूरबानो, मैं तुम्हारा मुकद्दर हूं। शहजादी चौंक गई। यह कैसा तोता था जो साफ और दिलकश अंदाज में बात कर रहा था? उसने हल्की हंसी में कहा, ओह तोते, क्या तुम भी मुझसे निकाह का दावा करने आए हो? तोते ने गंभीर आवाज में कहा, अगर अल्लाह की मर्जी हो तो वही होगा, लेकिन याद रखो, मैं कोई मामूली तोता नहीं हूं। उस रात शहजादी को अजीब अजीब ख्वाब आने लगे। उसने देखा कि वह एक जादुई महल में खड़ी है, जहां हर तरफ नूर ही नूर फैला हुआ है। वहां एक रोशन चेहरा नौजवान खड़ा था, जिसने हूरबानो से कहा, तुम मेरी अमानत हो, मुझे तलाशो। सुबह होते ही शहजादी ने अपनी मां को यह ख्वाब सुनाया। मल्लिका महजबी परेशान हो गईं। उसी वक्त सुल्तान ने ऐलान किया कि जो भी शहजादी का हाथ मांगेगा, उसे पहले उसकी 3 शर्तें पूरी करनी होंगी। लेकिन किसी को क्या पता था कि वह जादुई तोता ही शहजादी की तकदीर लिखने वाला था। शहजादी हूरबानो के दिल में अब एक अजीब सी बेचैनी थी। वह बार बार उसी तोते के बारे में सोचती, जिसने इंसानों की तरह बात की थी। क्या यह महज इत्तेफाक था या फिर कोई रहस्य छिपा था? शाम होते ही वह बाग में पहुंची, जहां वह सुनहरी तोता बैठा था। हूरबानो ने झुककर कहा, तुम्हें क्या लगता है, मैं तुम्हारी बातों पर यकीन कर लूंगी? तोते ने रहस्यमय अंदाज में जवाब दिया, यकीन तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी तकदीर अब मुझसे जुड़ चुकी है। शहजादी चौंक उठी। उसकी आंखों में सवाल झलक रहे थे, मगर तभी तोते ने पंख झटक कर एक चमकदार मोती उसके सामने गिराया। वह मोती अजीब तरीके से चमक रहा था, जैसे उसमें कोई राज छुपा हो। हूरबानो ने झिझकते हुए मोती उठाया, और जैसे ही उसने उसे छुआ, उसके जहन में एक अजीब सा मंजर उभर आया। वह एक अजनबी जगह पर खड़ी थी। चारों तरफ नीली रोशनी थी और उसके सामने एक बुलंद किला था। अंदर से किसी की आवाज आ रही थी, मुझे तलाश करो हूरबानो, मैं तुम्हारे इंतजार में हूं। शहजादी घबराकर पीछे हटी और अचानक सब कुछ गायब हो गया। उसने देखा कि वह फिर से उसी बाग में खड़ी थी और वह तोता उसे गौर से देख रहा था। तुमने क्या किया मुझसे? उसने हड़बड़ाकर पूछा। तोता मुस्कुराया, मैंने तुम्हें तुम्हारी तकदीर की पहली झलक दिखाई है। यह मोती अब तुम्हारा है। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी, इसे बस छू लेना। शहजादी कुछ कह पाती, इससे पहले ही बाग के दूसरे छोर से सुल्तान जलालुद्दीन और मलिका महजबी आते दिखे। उन्होंने जब अपनी बेटी को एक तोते से बातें करते देखा तो परेशान हो गए। हूरबानो, यह क्या कर रही हो? मल्लिका ने घबराई हुई आवाज में पूछा। शहजादी ने तोते की ओर देखा, मगर अब वह वहां नहीं था। वह गायब हो। हूरबानो ने अपनी मुट्ठी में मोती को कसकर पकड़ लिया। अब उसे यकीन हो चुका था कि यह कोई मामूली परिंदा नहीं था। उसके साथ कुछ ऐसा जुड़ चुका था जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला था। लेकिन क्या वह इस रहस्य को सुलझा पाएगी? और वह आवाज जो उसने देखी थी, किसकी थी? शहजादी हूरबानो रात भर बेचैन रही। मोती अब भी उसकी मुट्ठी में था और उसके भीतर एक अजीब सी तपिश महसूस हो रही थी। वह सोच में डूबी थी, क्या यह कोई जादू था? वह सुनहरी तोता आखिर कौन था? और उस ख्वाब में जो आवाज आई थी, वह किसकी थी? सुबह होते ही हूरबानो अपनी दाई नसीबा खातून के पास गई। नसीबा बूढ़ी मगर बहुत समझदार और वफादार थी। उसने बचपन से ही शहजादी की देखभाल की थी। दाई अम्मी, अगर कोई बोलने वाला तोता इंसानों की तरह बातें करे और जादुई मोती दे, तो इसका क्या मतलब हो सकता है? हूरबानो ने धीरे से पूछा। नसीबा ने चौंक कर उसे देखा। कुछ देर तक वह खामोश रही, फिर उसके चेहरे पर डर की लकीरें उभर आईं। शहजादी,
यह मामूली बात नहीं। मैंने बचपन में परिस्तान की कहानियां सुनी थी। कहते हैं वहां एक शहजादा था जो जादू के एक खतरनाक तिलिस्म में फंस गया था। किसी ने उसे इंसान से परिंदा बना दिया था और जब तक कोई खास लड़की उसकी कायद तोड़ने नहीं आती वह इसी तरह रहेगा। हुरबानो सन्न रह गई। क्या तुम कहना चाहती हो कि वह तोता एक इंसान है? नसीबा ने धीरे से सिर हिलाया। अगर यह वही शहजादा है तो वह तुम्हारी मदद मांग रहा है, लेकिन याद रखो परिस्तान की दुनिया बहुत खतरनाक होती है। अगर तुमने इसमें कदम रखा तो वापसी मुमकिन नहीं होगी। हुरबानो के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसे याद आया कि तोते ने कहा था तुम्हारी तकदीर अब मुझसे जुड़ चुकी है। क्या वाकई यह सच था? शाम होते ही वह फिर से उसी बाग में गई जहां उसने पहली बार तोते को देखा था। मैं जानना चाहती हूं कि तुम कौन हो, उसने फुसफुसाकर कहा। कुछ ही पलों में हल्की सुनहरी रोशनी फैल गई और वह खूबसूरत तोता एक पेड़ की शाख पर प्रकट हो गया। तुम्हें सच जानने की इतनी जल्दी क्यों है हुरबानो? तोते ने मुस्कुराकर पूछा। क्योंकि मेरा दिल कहता है कि तुम्हारे साथ कुछ बड़ा राज जुड़ा है। तोते ने गहरी सांस ली। अगर तुम वाकई सच्चाई जानना चाहती हो तो तुम्हें एक इम्तिहान से गुजरना होगा। अगर तुम पास हो गई तो तुम्हें मेरा असली नाम पता चल जाएगा, और अगर नाकाम हुई तो यह रहस्य हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। शहजादी का दिल जोर से धड़क उठा। वह नहीं जानती थी कि यह इम्तिहान क्या होगा, मगर उसकी तकदीर उसे एक ऐसे सफर की ओर धकेल रही थी जिसका अंजाम अनजान था। शहजादी हुरबानो का दिल तेजी से धड़क रहा था। सामने वह सुनहरी तोता बैठा था जिसकी आंखों में रहस्यमयी चमक थी। कैसा इम्तिहान? हुरबानो ने हिम्मत जुटाकर पूछा। तोते ने पंख फड़फड़ाए और बोला, अगर तुम सच में मेरी हकीकत जानना चाहती हो तो तुम्हें हिम्मत दिखानी होगी। महल के सबसे अंधेरे हिस्से में एक बंद कमरा है। वहां एक पुराना आईना रखा है। अगर तुम उसमें देख सको तो तुम्हें मेरा असली नाम मालूम हो जाएगा। हुरबानो थोड़ी परेशान हुई। वह जानती थी कि महल के पश्चिमी हिस्से में एक पुराना सुनसान कमरा था जहां कभी कोई नहीं जाता था। कहा जाता था कि वहां अजीब चीजें होती थीं। मगर अब अगर उसे इस तोते की सच्चाई जाननी थी तो उसे इस डर से पार पाना होगा। रात होते ही जब पूरा महल नींद में डूबा हुआ था, हुरबानो अपने कमरे से निकली और धीरे धीरे महल के पश्चिमी हिस्से की तरफ बढ़ने लगी। उसके हाथ में वही जादुई मोती था जो तोते ने उसे दिया था। वह चमक रहा था जैसे रास्ता दिखा रहा हो। दरवाजे के पास पहुंचते ही ठंडी हवा के झोंके ने उसे घेर लिया। कमरे के अंदर घना अंधेरा था, मगर उसने हिम्मत करके अंदर कदम रखा। चारों तरफ पुरानी चीजें रखी थीं और बीच में एक पुराना आईना रखा था। जैसे ही उसने आईने में झांका, अचानक आईने की सतह पर धुंध छा गई। फिर धीरे धीरे एक चेहरा उभरने लगा। वह एक खूबसूरत नौजवान था जिसकी आंखें वहीं चमक लिए हुए थीं जैसी उस तोते की थीं। हुरबानो, आवाज आई। शहजादी के रोंगटे खड़े हो गए। तुम कौन हो? उसने डरते हुए पूछा। नौजवान की आंखों में दर्द झलकने लगा। मैं तुम्हारी तकदीर का हिस्सा हूं। मुझे एक जादू ने इस रूप में कैद कर दिया है, और जब तक कोई मुझे पहचान नहीं लेता मैं इस तिलिस्म से बाहर नहीं निकल सकता। हुरबानो की सांसें तेज हो गईं। क्या तुम वही हो, वह तोता? नौजवान ने सिर हिलाया। मेरा नाम अयाज है। मैं परिस्तान का शहजादा हूं। और इतना कहते ही आईना टूटकर बिखर गया। हुरबानो चौंक कर पीछे हटी। अब कमरे में सन्नाटा था। हुरबानो चौंक कर पीछे हटी। अब कमरे में सन्नाटा था, मगर उसके हाथ में मोती की चमक और तेज हो चुकी थी। अब उसे यकीन हो गया था यह कोई मामूली किस्सा नहीं था। वह सच में एक जादुई राज्य से जुड़ चुकी थी। लेकिन अब आगे क्या होगा? क्या वह इस रहस्य को और गहराई से समझ पाएगी? आईना टूट चुका था, मगर उसकी किरचियों में अब भी अजीब सी चमक थी। शहजादी हुरबानो का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने पहली बार जाना था कि वह सुनहरी तोता असल में परिस्तान का शहजादा अयाज था, जिसे किसी खतरनाक जादू ने तोते की शक्ल में कैद कर दिया था। वह तेजी से महल के अपने कक्ष में लौटी और दरवाजा बंद कर लिया। उसकी हथेली में अब भी वह चमकता हुआ मोती था। जैसे ही उसने उसे छुआ,
अचानक कमरे में हल्की सुनहरी रोशनी फैल गई और उसी तोते की आवाज आई। हूरबानो, तुमने मेरा पहला इम्तिहान पास कर लिया है। अब तुम मुझसे जुड़ चुकी हो, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। अगर तुम सच में मुझे इस जादू से आजाद करना चाहती हो तो तुम्हें परिस्तान जाना होगा। हूरबानो ने चौंक कर चारों ओर देखा। परिस्तान? मगर वहां तक कैसे जाऊंगी? तोते की आवाज में गम की हल्की लहर थी। यह आसान नहीं है। परिस्तान का रास्ता हर किसी के लिए नहीं खुलता। इसके लिए तुम्हें एक खास दरवाजे को ढूंढना होगा जो तुम्हारे ही महल में छिपा है। मगर याद रखना, उस दरवाजे के पास जाने से पहले तुम्हें 3 और इम्तिहान देने होंगे। अगर तुम हार गईं तो यह राज हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। हूरबानो के रोंगटे खड़े हो गए। 3 और इम्तिहान? हाँ, और पहला इम्तिहान कल रात तुम्हारे सपने में आएगा। अगर तुम हिम्मत हार गईं तो दरवाजा तुमसे हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। इतना कहकर रोशनी बुझ गई और कमरा फिर से पहले जैसा हो गया। रहस्यमयी सपना रात गहरी थी। चांद बादलों में छिपा था और महल की फिजा में अजीब सी खामोशी थी। हूरबानो को नींद आ गई, मगर जैसे ही उसकी आंखें बंद हुईं, वह एक अजीब दुनिया में पहुंच गई। वह एक वीरान जगह पर खड़ी थी। चारों तरफ रेत ही रेत थी और सामने एक बड़ा किला नजर आ रहा था। किले के दरवाजे पर एक डरावना काफिला खड़ा था। सफेद लिबास में छुपे हुए कुछ साएं, जिनकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। उनमें से एक ने आगे बढ़कर कहा, अगर तुम्हें परिस्तान का रास्ता चाहिए तो पहले अपनी सबसे बड़ी कमजोरी से लड़ो। अचानक रेत हिलने लगी और उसके सामने वही महल का पुराना आईना प्रकट हो गया। इस बार उसमें उसकी अपनी ही परछाई थी, मगर परछाई ने अचानक जोर से हंसना शुरू कर दिया। तुम सोचती हो कि तुम बहादुर हो, मगर क्या तुम अकेले इस सफर पर चल सकती हो? हूरबानो सिहर गई। यह सच था। वह हमेशा अपने माता पिता की लाडली रही थी, कभी अकेले किसी मुश्किल का सामना नहीं किया था। मगर अब उसे अपनी काबिलियत साबित करनी थी। उसने जोर से कहा, मैं अपने डर को हरा सकती हूं। जैसे ही उसने यह कहा, आईना चटक गया और लाल आंखों वाले साए हवा में घुलकर गायब हो गए। सपना टूट गया। हूरबानो की आंखें खुलीं और वह तेजी से उठकर बैठ गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, मगर अब उसे यकीन हो चुका था, यह सब एक हकीकत थी। अब दूसरा इम्तिहान उसकी राह देख रहा था। सुबह की पहली किरण के साथ ही हूरबानो जाग गई, मगर उसकी सांसें तेज थीं और दिल अभी भी रात के सपने से बेचैन था। क्या उसने सच में पहला इम्तिहान पास कर लिया था? वह बिस्तर से उठी और जादुई मोती को गौर से देखा। उसकी रोशनी पहले से भी तेज हो गई थी। तभी वह सुनहरी तोता फिर से उसके कमरे की खिड़की पर आ बैठा। तुमने पहला इम्तिहान पास कर लिया, हूरबानो, तोते ने कहा। अब तुम्हें दूसरे इम्तिहान के लिए तैयार होना होगा। यह इम्तिहान तुम्हारी सच्चाई की परीक्षा लेगा। हूरबानो ने सवालिया नजरों से देखा। सच्चाई की परीक्षा? तोते ने सिर हिलाया। हां, तुम्हें आजमाने के लिए महल के सबसे खतरनाक तहखाने में जाना होगा। वहां एक ऐसा इंसान कैद है जो हर किसी को झूठा साबित कर सकता है। अगर तुम उससे अपने इरादों की सच्चाई साबित नहीं कर पाई तो तुम्हारी यादें मिट जाएंगी और तुम हमेशा के लिए भूल जाओगी कि तुम परिस्तान का रास्ता तलाश रही थी। हूरबानो का कलेजा कांप उठा, मगर अब वह पीछे नहीं हट सकती थी। महल के तहखाने की तरफ जाने का रास्ता बहुत पुराना और वीरान था। वहां जाने की इजाजत किसी को नहीं थी। कहते थे कि वहां सदियों से एक रहस्यमयी कैदी मौजूद था, जिसे इंसान नहीं बल्कि किसी जादूगर ने बांध रखा था। हूरबानो धीमे कदमों से तहखाने की सीढ़ियां उतरने लगी। दीवारों पर जलती हुई मशालें रहस्यमयी रोशनी फैला रही थीं। जैसे ही वह सबसे आखिरी कमरे तक पहुंची, उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके चेहरे पर अजीब सी हंसी थी। तो तुम हो वो लड़की जो परिस्तान का रास्ता चाहती है? बूढ़े ने धीमी मगर गूंजती हुई आवाज में कहा। हूरबानो ने हिम्मत करके सिर हिलाया। हां, मैं परिस्तान जाना चाहती हूं। बूढ़े ने जोर से हंसकर कहा। हर कोई सोचता है कि वह सच्चा है, मगर असली सच्चाई तब साबित होती है जब कोई अपने डर, लालच और मोह से ऊपर उठ सके। क्या तुम अपने माँ बाप को छोड़ने के लिए तैयार हो? क्या तुम बिना किसी लालच के इस सफर पर जा रही हो?
हूरबानो एक पल के लिए खामोश हो गई। उसके दिल में हल्का सा डर उठा। क्या वह सच में अपने माता पिता को छोड़ सकती थी? मगर तभी उसे अयाज का चेहरा याद आया, जो आईने में प्रकट हुआ था। उसे एहसास हुआ कि यह सिर्फ उसका सफर नहीं था, यह किसी की क़याद को तोड़ने की जंग थी। उसने मजबूत आवाज में कहा, मैं अपनी तकदीर को पूरा करने के लिए जा रही हूं, न कि किसी लालच में। बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर अपने दिल पर हाथ रखो और यह कसम खाओ कि तुम अपने इरादों पर कायम रहोगी। हूरबानो ने अपनी छाती पर हाथ रखा और जोर से कहा, मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कसम खाती हूं कि मैं अपने सफर को अंजाम तक पहुंचाऊंगी। इतना कहते ही तहखाने की दीवारें कांपने लगीं और अचानक बूढ़ा धुएं में बदलकर गायब हो गया। हूरबानो ने महसूस किया कि उसके हाथ में रखा मोती और तेज चमकने लगा था। अब वह दूसरे इम्तिहान से भी गुजर चुकी थी, मगर परिस्तान का रास्ता अब भी दूर था और तीसरा इम्तिहान सबसे खतरनाक होने वाला था। तहखाने से बाहर आते ही हूरबानो ने महसूस किया कि उसकी सांसें तेज चल रही थीं। 2 इम्तिहान पूरे हो चुके थे, मगर तीसरा सबसे कठिन होने वाला था। रात होते ही वह फिर से महल के बाग में पहुंची, जहां वह सुनहरी तोता उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। अब तुम्हें अपने तीसरे और आखिरी इम्तिहान के लिए तैयार होना होगा, तोते ने कहा। इस बार तुम्हें अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होगा। हूरबानो ने गहरी सांस ली। क्या करना होगा? तोते की आंखों में हल्की उदासी झलकने लगी। महल के पास एक पुराना कुआं है, जो वर्षों से बंद है। वहां एक रहस्यमयी साया रहता है। उसे देख पाना आसान नहीं, मगर अगर तुमने हिम्मत दिखाई तो परिस्तान का दरवाजा तुम्हारे लिए खुल जाएगा। हूरबानो ने बिना देर किए कुएं की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। अंधेरे कुएं का रहस्य। कुएं के पास पहुंचते ही उसे अजीब सी ठंडक महसूस हुई। चारों तरफ घना अंधेरा था और हवा में सरसराहट हो रही थी। जैसे ही उसने कुएं में झांका, अचानक वहां से एक धुंधली परछाई निकली। वह धीरे धीरे आकार लेने लगी और देखते ही देखते एक ऊंचा कद वाला काला साया उसके सामने खड़ा हो गया। तुम कौन हो? हूरबानो ने हिम्मत करके पूछा। साया ठंडी आवाज में हंसा। मैं वह हूं जो तुम्हारे मन में सबसे गहरे छुपे डर को जानता है। अगर तुम मुझे हरा सको तो परिस्तान का दरवाजा तुम्हारे लिए खुल सकता है। हूरबानो घबरा गई, मगर उसने खुद को संभाला। मैं किसी डर से नहीं डरती, उसने जोर से कहा। साया और गहरा हो गया। तो फिर मुझे गले लगाओ और मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम्हारा सबसे बड़ा डर क्या है। हूरबानो एक पल के लिए हिचकिचाई, मगर फिर उसने बहादुरी से आगे बढ़कर उस साए को छू लिया। तभी अचानक सब कुछ बदल गया। सबसे बड़ा डर। हूरबानो ने खुद को एक सुनसान जगह पर पाया। चारों ओर कुछ नहीं था, बस खालीपन। न कोई आवाज, न कोई हलचल। फिर उसे अपने माता पिता की आवाजें सुनाई दी। हूरबानो, हमें छोड़कर मत जाओ। फिर उसने अपने महल के लोगों को रोते हुए देखा। अगर तुम चली गईं तो हम तुम्हें कभी वापस नहीं देख पाएंगे। हूरबानो कांप गई। यही तो उसका सबसे बड़ा डर था, अपनों को हमेशा के लिए खो देना। लेकिन तभी उसे अय्याज का चेहरा याद आया, जिसने उससे मदद की उम्मीद लगाई थी। अगर वह डर गई तो शहजादा हमेशा के लिए इस जादू में कैद रह जाएगा। उसने आंखें बंद की और जोर से कहा, मैं अपने डर को हराकर आगे बढ़ूंगी। परिस्तान का दरवाजा खुलता है। अचानक सब कुछ गायब हो गया। हूरबानो फिर से कुएं के पास खड़ी थी और वह काला साया अब गायब हो चुका था। उसके सामने जमीन पर एक नक्काशीदार दरवाजा उभर आया। यह वही रास्ता था, परिस्तान का रास्ता। सुनहरी तोता उसकी ओर बढ़ा और मुस्कुराकर बोला, तुमने तीनों इम्तिहान पास कर लिए हूरबानो। अब तुम्हारे सामने परिस्तान का दरवाजा खुल चुका है। मगर याद रखना, यह सफर आसान नहीं होगा। आगे रहस्य, खतरों और जादू की एक नई दुनिया तुम्हारा इंतजार कर रही है। हूरबानो ने गहरी सांस ली और आगे कदम बढ़ाया। परिस्तान का रहस्यमय अब शुरू से होने वाला था। हूरबानो ने हिम्मत जुटाकर नक्काशीदार दरवाजे को छुआ। जैसे ही उसने उसे धक्का दिया, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और एक तेज रोशनी चारों तरफ फैल गई। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, उसे महसूस हुआ कि वह हवा में तैर रही है। चारों तरफ रोशनी के धागे लहराते नजर आ रहे थे। धीरे धीरे उसका शरीर हल्का होता गया और अगले ही पल
उसने खुद को एक अजीबो गरीब जगह पर पाया। यह परिस्तान था। चारों ओर ऊंचे ऊंचे सुनहरी और चांदी के दरख्त खड़े थे, जिनके पत्ते रोशनी से दमक रहे थे। फिजा में सुरीली आवाजें गूंज रही थीं, जैसे दूर कहीं कोई परी गीत गा रही हो। हवा में गुलाबों की महक थी और जमीन पर नर्म सफेद रेशम जैसा घास था। हूरबानों ने चारों तरफ देखा। यह जगह किसी जादुई ख्वाब जैसी थी, मगर यहां कोई नजर नहीं आ रहा था। सुनहरी तोता उसकी कंधे पर आ बैठा। परिस्तान में तुम्हारा स्वागत है, हूरबानो, मगर याद रखना, यहां हर चीज वैसी नहीं है जैसी दिखती है। अब हमें क्या करना होगा? हूरबानो ने पूछा। तोते की आंखों में एक चमक उभरी। अब हमें परिस्तान के महल तक पहुंचना होगा। वहां तुम्हें वह औरत मिलेगी जिसने मुझ पर यह जादू किया है, मगर सावधान रहना, वह कोई मामूली जादूगरनी नहीं। हूरबानो ने गहरी सांस ली। उसने अब तक कई इम्तिहान पास किए थे, मगर असली इम्तिहान अब शुरू हुआ था। परियों की रहस्यमयी चेतावनी जैसे ही हूरबानो आगे बढ़ी, उसे एक झील नजर आई। झील का पानी इतना साफ था कि उसमें पूरा आसमान झलक रहा था। अचानक पानी में हलचल हुई और 3 खूबसूरत परियां बाहर निकलीं। उनके परों से चमकीली रोशनी टपक रही थी। उन्होंने हूरबानो को देखा और एक साथ बोली, ए अजनबी, तुम इंसानों की दुनिया से यहां क्यों आई हो? हूरबानो ने जवाब दिया, मैं परिस्तान के शहजादे को उसकी कैद से आजाद करने आई हूं। परियों ने एक दूसरे की ओर देखा। फिर एक ने कहा, अगर तुम उस जादू को तोड़ना चाहती हो तो तुम्हें परियों की रानी से इजाजत लेनी होगी, मगर यह आसान नहीं होगा। क्यों? हूरबानो ने पूछा। दूसरी परी ने गहरी आवाज में कहा, क्योंकि जिस औरत ने अयाज पर जादू किया है वह परिस्तान की सबसे खतरनाक जादूगरनी है, मल्लिका सफरन। हूरबानो ने पहली बार यह नाम सुना था, मगर सुनते ही उसके शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। सफर की शुरुआत परियों ने बताया कि मल्लिका सफरन का महल परिस्तान के सबसे अंधेरे जंगल में था, जहां जाने वाला कोई भी वापस नहीं लौटता। अगर तुम्हें अयाज को बचाना है तो तुम्हें मल्लिका सफरन के महल तक पहुंचना होगा, मगर याद रखना, वह तुम्हारे आने की खबर पहले ही पा चुकी होगी। परियों ने चेतावनी दी। हूरबानो ने हिम्मत जुटाकर कहा, चाहे जो भी हो, मैं यह सफर पूरा करके रहूंगी। तोते ने उसकी ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं। हूरबानो ने अपने कदम आगे बढ़ाए। परिस्तान के रहस्यमयी सफर की असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। हूरबानो ने परियों से विदा ली और सुनहरी तोते के साथ परिस्तान के सबसे खतरनाक इलाके की ओर बढ़ चली। अंधेरा जंगल। यह जंगल परिस्तान के किनारे पर था और इसके बारे में कहा जाता था कि जो भी इसमें दाखिल हुआ वह फिर कभी बाहर नहीं निकला। जैसे ही हूरबानो जंगल के करीब पहुंची, हवा भारी होने लगी। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे काले दरख्त खड़े थे, जिनकी शाखें एक दूसरे में उलझी हुई थीं। सूरज की रोशनी अंदर दाखिल नहीं हो रही थी और जंगल के अंदर से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। यही वह जगह है, तोते ने कहा। अगर हम इसे पार कर गए तो मल्लिका सफरन का महल ज्यादा दूर नहीं होगा, मगर हमें बहुत सतर्क रहना होगा। हूरबानो ने बिना वक्त गंवाए जंगल में कदम रखा। भटकाव का मायाजाल जंगल के अंदर घुसते ही सब कुछ बदल गया। चारों ओर कोहरा सा छा गया और पेड़ों की टहनियां अचानक हिलने लगीं। हूरबानो को महसूस हुआ कि वह बार बार एक ही रास्ते पर घूम रही थी। चाहे वह किसी भी तरफ जाती, वह फिर से वहीं आ जाती जहां से चली थी। यह कोई आम जंगल नहीं, बल्कि मायाजाल है। तोते ने चेतावनी दी। तो हम इससे बाहर कैसे निकलेंगे? हूरबानो ने घबराकर पूछा। तोते ने अपनी सुनहरी आंखों में गहरी सोच के साथ जवाब दिया, हमें अपने दिल की रोशनी पर भरोसा करना होगा। यह जंगल तुम्हारे डर से ताकत पाता है। अगर तुम इसे दिखाओगी कि तुम कमजोर हो, तो यह तुम्हें कभी बाहर नहीं जाने देगा। हूरबानो ने गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने खुद को याद दिलाया कि वह यहां क्यों आई थी, अयाज को बचाने के लिए। जैसे ही उसने अपने डर को नजरअंदाज किया और अपने इरादे मजबूत किए, जंगल की कोहरा धीरे धीरे छोंटने लगा। अब उसे एक पत्थर की पगडंडी दिख रही थी जो जंगल के अंदर कहीं गहरी ओर जा रही थी। हम सही रास्ते पर हैं, तोते ने खुशी से कहा। रहस्यमयी आवाजें, वे दोनों पगडंडी पर आगे बढ़े, मगर जैसे जैसे वे अंदर जा रहे थे,
जंगल की आवाजें बढ़ती जा रही थीं। कहीं से धीमी धीमी फुसफुसाहटें आ रही थीं, जैसे कोई किसी से बातें कर रहा हो। हूरबानो, वापस जाओ, यह तुम्हारे लिए नहीं है। तुम कभी भी मल्लिका सफरन को हरा नहीं सकोगी। हूरबानो ने झिझक कर पीछे देखा, मगर वहां कुछ नहीं था। तोते ने सख्त आवाज में कहा, ध्यान मत दो, यह जादू है जो तुम्हें रोकने के लिए तुम्हारे दिमाग में शक डालने की कोशिश कर रहा है। हूरबानो ने सिर झटक दिया और आगे बढ़ने लगी, मगर तभी एक ऊंची परछाई उसके सामने उभर आई। यह एक लंबी, काली आकृति थी, जिसकी आंखें सफेद चमक रही थीं। तुम्हें आगे जाने की इजाजत नहीं है, वह भारी आवाज में बोली। हूरबानो ने हिम्मत से जवाब दिया, मैं किसी से इजाजत लेने नहीं आई, मैं अपनी तकदीर पूरी करने आई हूं। उसने अपने जादुई मोती को कसकर पकड़ लिया। अचानक मोती चमकने लगा और तेज रोशनी फैल गई। काली आकृति दर्द में चीख उठी और हवा में घुलकर गायब हो गई। जंगल एकदम शांत हो गया। तोते ने गहरी सांस ली और कहा, अब हमें जल्दी करनी होगी। मल्लिका सफरन को हमारी मौजूदगी का एहसास हो चुका होगा। हूरबानो ने सिर हिलाया और तेजी से आगे बढ़ी। अब उनके सामने सिर्फ एक आखिरी मोड़ था और फिर मल्लिका सफरन का महल। हूरबानो और सुनहरी तोता अंधेरे जंगल से बाहर निकलकर एक खुली जगह पर पहुंचे। उनके सामने एक विशाल महल खड़ा था, जिसकी मीनारें आसमान को छू रही थीं। यह महल काले पत्थरों से बना था और इसकी दीवारों पर रहस्यमयी लाल रोशनी चमक रही थी। तोते ने धीरे से कहा, यही मल्लिका सफरन का महल है, अब हमें बहुत सतर्क रहना होगा। हूरबानो ने गहरी सांस ली और आगे बढ़ी। जैसे ही वे महल के दरवाजे के पास पहुंचे, दरवाजा खुद ब खुद चरमराता हुआ खुल गया। अंदर घना अंधेरा था। वे जैसे ही अंदर दाखिल हुए, दरवाजा जोर से बंद हो गया। भूल भुलैया के दालान महल के अंदर अजीब सा सन्नाटा था। दीवारों पर जलते हुए मशालों की हल्की हल्की रोशनी थी, मगर यह रोशनी मायावी लग रही थी। हूरबानो ने महसूस किया कि महल के अंदर की हवाओं में जादू बसा हुआ था। वे आगे बढ़ते रहे, मगर हर दालान एक दूसरे से मिलता जुलता था। यह महल एक भूल भुलैया है, तोते ने फुसफुसाकर कहा। अगर हम गलत रास्ते पर चले गए तो हमेशा के लिए यहां फंस सकते हैं। हूरबानो ने अपनी जेब में रखे जादुई मोती को निकाला। उसने हल्की चमक दी और अचानक एक नीली रोशनी एक रास्ते की ओर इशारा करने लगी। हमें इसी रास्ते पर जाना होगा, हूरबानो ने कहा। वे दोनों जल्दी से उस ओर बढ़े, मगर जैसे ही वे कुछ कदम चले, उनके सामने एक काले लिबास में एक औरत आ खड़ी हुई। उसकी आंखें पीली चमक रही थीं और उसके लंबे नाखून हवा में हिल रहे थे। तुम यहां तक पहुंच गए। उसकी आवाज गहरी और डरावनी थी। जादूगरनी का धोखा, हूरबानो ने साहस से कहा। मैं शहजादा अयाज को आजाद करने आई हूं, रास्ते से हट जाओ। औरत हंसी। अयाज? ओह बेचारी बच्ची, तुम्हें क्या लगता है वह तुम्हारे इंतजार में बैठा होगा? फिर उसने अपनी उंगलियां चटकाईं और अचानक हवा में एक छवि उभर आई। हूरबानो ने देखा, अयाज एक शानदार सिंहासन पर बैठा था और उसके चारों तरफ सुंदर परियां उसकी सेवा कर रही थीं। देखो, वह आराम से जी रहा है, उसे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। हूरबानो का दिल धड़क उठा। नहीं, यह झूठ है, तोते ने उसके कान में फुसफुसाया। ध्यान मत दो, यह धोखा है। मल्लिका सफरन चाहती है कि तुम हार मान लो। हूरबानो ने अपनी आंखें बंद कीं और जादुई मोती को जोर से पकड़ लिया। अचानक मोती से तेज सुनहरी रोशनी निकली और वह छवि टूटकर बिखर गई। तुम्हारी चाल नहीं चलेगी, हूरबानो ने गुस्से से कहा। औरत चीखी और धुएं में बदलकर गायब हो गई। अयाज की कैद महल का रास्ता अब सीधा था। वे तेजी से आगे बढ़े और एक बड़े सुनहरे दरवाजे के सामने आ खड़े हुए। तोते ने हल्की आवाज में कहा, यहीं अयाज कैद है। हूरबानो ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर वह बंद था। अब आगे क्या? तभी अचानक पूरे महल में एक गूंजती हुई हंसी सुनाई दी। तुम्हें लगा कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से जीतने दूंगी? मल्लिका सफरन खुद आ चुकी थी। महल की दीवारें गूंज रही थीं। मल्लिका सफरन की डरावनी हंसी पूरे माहौल में घुल गई। हूरबानो ने तेजी से चारों तरफ देखा, मगर मल्लिका कहीं नजर नहीं आ रही थी। अचानक धुएं का एक गुब्बार उठा और उसके बीच से एक ऊंची, रौबदार औरत प्रकट हुई। उसकी आंखें अंधकार जैसी काली थीं
और उसके कपड़े सुनहरे धागों से बुने हुए थे। बहुत बहादुर लड़की हो, मलिका सफरन ने मुस्कुराते हुए कहा। मगर क्या तुम वाकई समझती हो कि तुम मुझसे जीत सकती हो? हूर बानो ने अपने डर को काबू में रखते हुए कहा। मैं यहां अयाज को आजाद करने आई हूं, मुझे कोई नहीं रोक सकता। मल्लिका ने ठंडी हंसी हंसी। अगर तुम अयाज को बचाना चाहती हो तो पहले मुझे हराना होगा। मौत का जादुई द्वंद्व। मल्लिका सफरन ने हवा में अपनी उंगलियां घुमाईं और अचानक पूरे महल में अंधेरा छा गया। हूर बानो को लगा जैसे वह किसी अनदेखी शक्ति के बोझ से दब रही थी। अगर तुम मेरा सामना करना चाहती हो तो अपने सबसे बड़े डर से लड़ने के लिए तैयार रहो। अचानक हूर बानो के सामने उसके माता पिता की परछाइयां उभर आईं, जैसे किसी दर्द से कराह रहे थे। हूर बानो, हमें बचाओ, उनकी आवाज गूंज रही थी। हूर बानो के दिल की धड़कन तेज हो गई। यह दृश्य उसे तोड़ सकता था, मगर उसने खुद को संभाला। यह सिर्फ एक छलावा है, तोते ने फुसफुसाकर चेतावनी दी। हूर बानो ने जादुई मोती को कसकर पकड़ लिया और जोर से कहा, तुम मुझे इस तरह नहीं रोक सकती मल्लिका। जैसे ही उसने अपनी आस्था मजबूत की, वह दृश्य टूट गया और मल्लिका सफरन के चेहरे पर गुस्सा आ गया। अच्छा, तो अब असली लड़ाई होगी। अग्नि और प्रकाश का संग्राम। मल्लिका सफरन ने अपनी हथेली से एक जलता हुआ अग्निगोला फेंका। हूर बानो तुरंत नीचे झुकी, मगर आग की गर्मी ने उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। तोते ने अचानक अपनी आंखों से सुनहरी रोशनी निकाली, जो आग के गोले से टकराई और उसे हवा में ही बुझा दिया। मल्लिका सफरन गुस्से से चिल्लाई, अयाज, तुम्हारा समय पूरा हुआ। हूर बानो ने देखा कि मल्लिका ने अपने हाथ ऊपर उठाए और अचानक सुनहरे दरवाजे के पीछे से एक अजीब सी ऊर्जा निकलने लगी। नहीं, हूर बानो जोर से बोली और उसने जादुई मोती को मल्लिका की ओर उछाल दिया। मल्लिका का अंत। जैसे ही मोती मल्लिका के शरीर से टकराया, एक तेज रोशनी पूरे महल में फैल गई। मल्लिका दर्द से चीख उठी। नहीं, यह असंभव है। उसका शरीर धीरे धीरे धुएं में बदलने लगा। तुमने मुझे हराया नहीं है हूर बानो, मैं फिर लौटूंगी। और फिर एक जोरदार धमाके के साथ मल्लिका सफरन गायब हो गई। अयाज की रिहाई सुनहरा दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। अंदर एक शानदार संगमरमर के कक्ष में एक युवक जंजीरों में जकड़ा हुआ था। हूर बानो ने तेजी से उसकी तरफ दौड़ लगाई। अयाज! युवक ने धीरे से आंखें खोलीं। उसकी आंखें गहरी और रहस्यमयी थीं। तुम आई? उसने धीमी आवाज में कहा। हाँ, मैं तुम्हें आजाद कराने आई हूं, हूर बानो ने मुस्कुराकर कहा और जंजीरें खोलने लगी। जैसे ही अंतिम जंजीर खुली, एक तेज रोशनी चारों ओर फैल गई। तोता जमीन पर गिर पड़ा और उसकी जगह एक शानदार शहजादा खड़ा था, शहजादा अयाज। क्या हूर बानो और अयाज परिस्थान से सुरक्षित बाहर निकल सकेंगे? क्या मल्लिका सफरन का जादू पूरी तरह खत्म हो गया, या उसकी कोई और चाल? शहजादा अयाज अब अपने असली रूप में था। उसकी गहरी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसके सुनहरे बाल उसके कंधों तक बिखरे हुए थे। वह बहुत ही रहस्यमयी और शाही अंदाज में खड़ा था। हूर बानो उसे देखती रह गई। तो तुम ही वह तोता थे? अयाज हल्का सा मुस्कुराया। हाँ, मैं ही वह अभागा शहजादा हूं जिसे मल्लिका सफरन ने तोते में बदल दिया था। मैं तुम्हारा एहसानमंद हूं हूर बानो। हूर बानो ने सिर हिलाया। तुम्हें बचाने के लिए मुझे कई परीक्षाओं से गुजरना पड़ा, मगर अब हमें जल्द ही यहां से निकलना होगा। अयाज ने अपनी मुट्ठी बंद की और अचानक उसके हाथ में एक सुनहरी तलवार प्रकट हो गई। यह तलवार मेरी मां, परिस्तान की मल्लिका, ने मुझे दी थी। अब इसका समय आ गया है कि हम इससे अपना रास्ता साफ करें। महल का पतन अयाज ने तलवार से हवा में एक वार किया और अचानक महलने लगी। मल्लिका सफरन पूरी तरह मरी नहीं है, मगर अब उसका जादू कमजोर पड़ गया है। अयाज ने कहा, हमें जल्दी निकलना होगा, वरना यह महल हमें अपने साथ दफन कर देगा। जैसे ही वे दोनों महल से बाहर जाने लगे, पीछे से कई अजीबोगरीब जीव उन पर हमला करने लगे। कुछ आधे इंसान, आधे जानवर थे और कुछ काले धुएं से बने हुए थे। यह मल्लिका के आखिरी रक्षक हैं, तोते, या अब शहजादे ने कहा। हूर बानो ने अपनी जेब से मोती निकाला और उसे जमीन पर घुमाया। मोती से तेज सफेद रोशनी निकली, जिसने सभी राक्षसों को जला दिया। अयाज ने अपनी तलवार से महल के दरवाजे पर एक आखिरी वार किया
और दरवाजा जोरदार आवाज के साथ टूट गया। चलो। वे दोनों महल के बाहर निकलते ही महल जमीन में धंसने लगा। पूरी धरती कांप रही थी और कुछ ही पलों में मलिका सफरण का अंधकारमय महल धूल में मिल गया। परिस्थान का स्वागत जैसे ही महल गिरा, आसमान में अचानक रंग बिरंगी रोशनी फैल गई। चारों ओर से परियां प्रकट होने लगीं। एक बड़ी परी आगे आई। उसके सिर पर चांदी का मुकुट था। अय्याज, उसने खुशी से कहा, तुम आखिरकार आजाद हो गए। अय्याज ने घुटनों के बल बैठकर कहा, अम्मी जान। हूरबानो को अब एहसास हुआ कि यह परी कोई और नहीं बल्कि परिस्थान की मलिका थी, अय्याज की मां। मलिका ने हूरबानो की तरफ देखा और कहा, तुम्हारा बहुत शुक्रिया प्यारी बच्ची। अगर तुम न होती तो मेरा बेटा हमेशा के लिए मलिका सफरण के कैद में रहता। क्या हूरबानो परिस्थान में रहेगी? परिस्थान की मलिका ने हूरबानो का हाथ थामा और कहा, अब तुम भी हमारी तरह परिस्थान में रह सकती हो। यहां तुम्हारे लिए शाही महल तैयार किया जाएगा। हूरबानो कुछ पल के लिए सोच में पड़ गई। मगर मेरे माता पिता, वे मेरी राह देख रहे होंगे। अय्याज ने उसकी तरफ देखा और कहा, अगर तुम्हारी इच्छा हो तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी दुनिया में चल सकता हूं। अब हूरबानो के सामने एक मुश्किल फैसला था। क्या वह परिस्थान में ही रहेगी या अपने माता पिता के पास वापस जाएगी? हूरबानो के दिल में उथल पुथल मची हुई थी। एक तरफ परिस्थान का जादुई संसार था जहां उसे शाही जीवन और चमत्कारिक शक्तियां मिल सकती थीं, और दूसरी तरफ उसके माता पिता थे जिन्होंने उसे नाजों से पाला था। अय्याज ने उसकी उलझन को भांप लिया। वह हल्की मुस्कान के साथ बोला, यह फैसला आसान नहीं है हूरबानो, लेकिन तुम्हें वही करना चाहिए जो तुम्हारे दिल को सही लगे। परिस्थान की मलिका ने आगे बढ़कर कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक जादुई रास्ता दिखा सकती हूं। तुम अपने माता पिता से मिलकर फिर से परिस्थान लौट सकती हो। हूरबानो की आंखें चमक उठीं। क्या यह संभव है? मल्लिका ने अपना हाथ हवा में घुमाया और अचानक एक झिलमिलाता दर्पण प्रकट हुआ। उसमें हूरबानो ने अपने माता पिता को देखा। वे दोनों उसकी याद में आंसू बहा रहे थे। उसका दिल कसक उठा। मैं पहले अपने माता पिता से मिलूंगी, फिर सोचूंगी कि मुझे क्या करना चाहिए। जादुई पुल से वापसी मलिका ने अपने राजमहल के भीतर एक सुनहरे पुल का निर्माण किया। इस पुल से चलकर तुम अपनी दुनिया में वापस जा सकती हो, मल्लिका ने कहा। लेकिन याद रखना, अगर तुमने लौटने का इरादा कर लिया तो तुम्हें बस अय्याज का नाम लेना होगा और वह तुम्हें वापस बुला लेगा। अय्याज ने हूरबानो की ओर देखा। अगर तुम कभी भी परिस्थान लौटना चाहो तो मैं तुम्हारे इंतजार में रहूंगा। हूरबानो ने एक हल्की मुस्कान दी और कहा, अगर अल्लाह ने चाहा तो हम फिर मिलेंगे। इसके बाद उसने हिम्मत जुटाई और सुनहरे पुल पर कदम रख दिया। वापसी अपने घर जैसे ही हूरबानो ने आखिरी कदम रखा, उसे लगा कि वह हवा में तैर रही है। अचानक उसकी आंखों के सामने तेज रोशनी और अगले ही पल वह अपने महल के बागीचे में थी। उसने चारों ओर देखा। हर चीज वैसी ही थी जैसी वह छोड़कर गई थी। अल्लाह का शुक्र है। जैसे ही उसने अपनी मां की आवाज सुनी, वह तुरंत उनकी तरफ दौड़ी और उनके गले लग गई। अम्मी, अब्बू। उसके माता पिता उसे देखकर हैरान थे। हूरबानो, तुम कहां चली गई थी? हम कितने परेशान थे। हूरबानो ने उन्हें गले लगाकर कहा, यह एक लंबी कहानी है। अब आगे क्या होगा? क्या हूरबानो अपने माता पिता के साथ रहेगी या एक दिन फिर परिस्थान लौटेगी? क्या शहजादा अय्याज उससे मिलने आएगा? हूरबानो अपने माता पिता के गले लगी रही, मगर उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसने सोचा था कि घर लौटते ही सब कुछ पहले जैसा लगने लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मां ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी, तुम इतनी कमजोर क्यों लग रही हो? क्या तुम ठीक हो? हूरबानो ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। हाँ अम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूं, बस थोड़ा थक गई हूं। वह अपने कमरे में गई और खिड़की से बाहर देखने लगी। चांद की हल्की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसने अपनी उंगलियों में वही जादुई मोती घुमाया जो उसने परिस्थान में पाया था। क्या अय्याज भी अभी मुझे याद कर रहा होगा? उसने खुद से सवाल किया। नींद में गूंजती आवाज रात को जब हूरबानो सो रही थी, उसे एक अजीब सपना आया। वह खुद को फिर से परिस्थान में देख रही थी। उसके सामने शहजादा अय्याज खड़ा था।
हूरबानो, तुम वापस क्यों नहीं आई? उसकी आवाज गहरी और उदास थी। मुझे नहीं पता, हूरबानो ने धीमी आवाज में कहा। क्या तुमने सच में हमें भुला दिया? हूरबानो की आंखों से आंसू गिर पड़े। मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकती, अय्याज। जैसे ही उसने यह कहा, सपना टूट गया। दिल की उलझन। सुबह जब वह उठी तो उसका मन बहुत भारी लग रहा था। उसने महसूस किया कि उसका दिल अब इस दुनिया में नहीं था। भले ही उसके माता पिता उसे बहुत प्यार करते थे, मगर उसका मन परिस्तान में अटक गया था। क्या मुझे वापस जाना चाहिए? तभी अचानक हवा में एक फुसफुसाती हुई आवाज गूंजी। बस मेरा नाम लो, हूरबानो, मैं तुम्हें वापस बुला लूंगा। यह अयाज की आवाज थी। अब हूरबानो के सामने सबसे बड़ा सवाल था, क्या वह अपने घर पर रहेगी या परिस्तान लौटेगी? हूरबानो अयाज की आवाज सुनकर घबरा गई। उसके दिल में सवालों का तूफान उमड़ रहा था। क्या उसे परिस्तान लौट जाना चाहिए? क्या वह अपने माता पिता को छोड़ सकती है? वह बाग में टहलने लगी। हर चीज वैसी ही थी, मगर फिर भी कुछ अधूरा लग रहा था। अचानक उसकी मां उसके पास आई। बेटी, तुम बहुत खोई खोई लग रही हो, क्या बात है? हूरबानो ने मुस्कुराने की कोशिश की, मगर उसकी आंखों में बेचैनी साफ झलक रही थी। अम्मी, अगर मैं कहूं कि मेरी किस्मत किसी और दुनिया से जुड़ी है, तो क्या आप मुझे रोकेंगी? उसकी मां चौंक गई। क्या तुम फिर कहीं जाने की बात कर रही हो? हूरबानो ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ अम्मी, परिस्तान मुझे पुकार रहा है। मां की दुआएं। मां की आंखें भर आईं, मगर उन्होंने हूरबानो का हाथ थामकर कहा, अगर तुम्हारी तकदीर वही है तो हम तुम्हें रोकेंगे नहीं। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे, मेरी बच्ची। हूरबानो ने उन्हें गले लगा लिया। मैं कभी आपको भूलूंगी नहीं अम्मी। पिता ने भी उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, अगर तुम्हें खुशी वहां मिलती है तो जाओ बेटी, मगर हमें हमेशा अपनी दुआओं में याद रखना। परिस्तान की वापसी। हूरबानो ने अयाज का नाम लिया और अचानक चारों ओर सुनहरी रोशनी फैल गई। धीरे धीरे वह फिर से जादुई पुल पर खड़ी थी। उसने एक आखिरी बार अपने घर की तरफ देखा, फिर साहस के साथ कदम बढ़ाया। जैसे ही वह पुल के दूसरे छोर पर पहुंची, सामने शहजादा अयाज खड़ा था। उसकी आंखों में खुशी की चमक थी। तुम वापस आ गई, हूरबानो। हूरबानो मुस्कुराई। हाँ, मैं जान गई कि मेरी जगह यहीं है। अयाज ने धीरे से उसका हाथ थाम लिया। अब तुम हमेशा परिस्तान की मलिका बनकर रहोगी। नए जीवन की शुरुआत। परिस्तान में खुशियों की हलचल मच गई। परियां जश्न मना रही थीं। महल को चमकदार रोशनी से सजा दिया गया था। कुछ दिनों बाद हूरबानो और अयाज का शाही निकाह हुआ। परिस्तान के हर कोने में जश्न की धूम थी। अब हूरबानो परिस्तान की मलिका बन चुकी थी और उसने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर दी। अंत या एक नई शुरुआत? क्या हूरबानो और अयाज को कभी फिर से कोई नई चुनौती का सामना करना पड़ेगा? क्या मल्लिका सफरन सच में खत्म हो चुकी है, या वह कहीं छिपी हुई बदला लेने के लिए इंतजार कर रही है? क्या आप इस कहानी का